नमस्कार दोस्तों। आज हम समान विज्ञान के 200 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इन एग्ज़ाम्स में भी समान विज्ञान से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है वोल्टेयर। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया कहलाती है अनुलेखन। मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? बीज पत्रों में। रावोल्फिया को किस नाम से जाना जाता है? सर्पगंधा। बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं क्रिप्टोफाइटस। शैवालों को साधारण भाषा में कहा जाता है काई। पौधे में पाया जाने वाला श्वेत, पीले या भूरे रंग का पदार्थ कहलाता है लैटेक्स। शैवालों में भोजन संचित रहता है मंड के रूप में। छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं सियोफाइटस। बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? ब्यूटेरिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है जिससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, मतलब कि कोशिका का ऊर्जा घर। जीवधारियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है कोशिका। देखिए, कोशिका हमारा जो शरीर होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और शरीर के जो विभिन्न काम होते हैं वो भी कोशिकाओं के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। तो चूँकि शरीर का संरचना भी कोशिका से हुआ है और शरीर में जो भी क्रियाएं होती है वो भी कोशिका के माध्यम से ही होती है, इसलिए जीवधारियों का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका को बोलते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई थी तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक के पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। साधारणतः कोशिकाओं का व्यास होता है, चूँकि कोशिकाएं बहुत छोटी होती है समानता, तो इसका व्यास भी बहुत कम होता है। तो 12 mm से लेकर 100 mm तक ही इसका व्यास होता है समानता कोशिकाओं का। किसने कहा कि जीव द्रव जीवन की भौतिक आधारशिला है? हैक्सेल ने। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को सर्वप्रथम जीव द्रव का नाम दिया? तो जीव द्रव का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे पुरकिंजे। असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन की खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं गुणसूत्र। अर्धसूत्री विभाजन में कोश का विभाजन होता है 2 बार। गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण किया था डब्ल्यू बाल्डेयर ने। गुणसूत्र कोशिकाओं के किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक में। जीन की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की थी एस वेंडर ने। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? सिस्टॉन, म्यूटॉन और एकॉन। जीन के कार्य की इकाई क्या है? सिस्टॉन। मैग्नीशियम की खोज संयोजकता कितनी होती है? मैग्नीशियम की संयोजकता होता है 2। नवजात शिशुओं में श्वसन दर होता है लगभग 32 से 48 बार प्रति मिनट। रंग के आधार पर लवकों को कितने श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है? 3। टमाटर में वर्णक पाया जाता है लाइकोपीन। टमाटर में जो वर्णक पाए जाते हैं वो लाइकोपीन पाए जाते हैं। गाजर में वर्णी लवक पाया जाता है कैरोटीन। मतलब ऐसा हुआ कि टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, उसी तरह गाजर का जो ऑरेंज रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का वर्णी लवक है विटानिन।
राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है, इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। और देखिए लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्लोरोफिल है पत्तियों में हरे रंग का वर्णक, और क्लोरोफिल के कारण ही हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जो वायु को शुद्ध करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायु शुद्ध होता है, मतलब कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, जिसमें वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे देते हैं। जिसमें जैव अणुओं का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबोलिज्म। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं कैटाबोलिज्म। कीटभक्षी पौधा कहा जाता है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया एक कीटभक्षी पौधा है। यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है। देखिए कीटभक्षी जितने भी पौधे होते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे उगते हैं जहाँ पे उन्हें नाइट्रोजन, जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है, ठीक है। तो कहते क्या कि इन्हीं जीवों से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं। पर्णविद कहते हैं पत्तियों में जो लंबा डंठल होता है उसे पर्णविद कहते हैं। जाइलम या दारू उत्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो जल संवहन उत्तक के नाम से। जाइलम क्या होता है? पौधों में पाया जाने वाला एक उत्तक है, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य जल का परिवहन है। ये कहता है क्या है कि जड़ जो जमीन से जल और खनिज प्राप्त करता है उसी को जाइलम उत्तक पेड़ के पूरे भाग में पहुंचा देता है। पौधे में मुख्यतः दो तरह के संवहनीय उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। और फ्लोएम क्या कहता है? तो जब प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे अपना खाना बनाते हैं तो फ्लोएम उस खाना को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। तो बने हुए खाना को पहुंचाने वाला जो उत्तक है वो फ्लोएम कहलाता है, और जल और खनिज को जो सभी भागों में पहुंचाने वाला उत्तक है वो जाइलम कहलाता है। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य है। तो फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इस उत्तक का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। कॉर्क बना होता है मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का। व्यावसायिक रूप से कॉर्क प्राप्त किया जाता है क्यूरेकस पौधे के रबर के पौधे से। पुष्प का प्रमुख कार्य क्या है? तो पुष्प का प्रमुख कार्य प्रजनन करना है। पुष्प है जो पौधों का एक प्रजनन अंग है। परागण के दो प्रकार होते हैं। तो परागण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? तो ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के, जब परागकण खुद के फूल पे या फिर उसी पेड़ के किसी दूसरे फूल पे जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वपरागण, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। और लेकिन जब अगर परागकण उस पौधे को छोड़कर किसी दूसरे पौधे के फूल में जाता है, मतलब अपने ही जाति के दूसरे पौधे में जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं परपरागण। परपरागण में होता है, परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। निषेचन कहते हैं परागकण व बीजांड के संयोजन को निषेचन कहते हैं। ये फूलों का बात हो रहा है। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किसने किया था? अस्टरलिंग ने। वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है पौधे में उसे बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। स्वपोषी पौधे किस पौधे को कहते हैं? तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना कार्बनिक भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी पौधे कहते हैं।
वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए अनिवार्य है। नाइट्रोजन, प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य होता है। पौधों को अपने पोषण के लिए मुख्य तत्व होता है। तो पौधे के अपने पोषण का मुख्य तत्व कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके अलावा और भी बहुत से पोषक तत्व, बहुत से खनिज को पौधे की आवश्यकता होती है। जीवाणु को जीवाणु नाम सर्वप्रथम दिया था। तो जीवाणु का नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग ने। किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणु द्वारा होता है? लुई पास्चर ने। जीवाणु का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणु में जीव द्रव कला बनी होती है प्रोटीन व वसा का। जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी जिंडर तथा लेडरबर्ग ने। शर्करा घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा किया जाता है? एजिटोबैक्टर्स एसीटी। विटामिन बी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ओलियेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस। सोडियम बाइकार्बोनेट को साधारण नाम में क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट के बाहर Cl। इसे लोग सीधे बोलते हैं CaOClCl। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। बिच्छू का विष कहाँ होता है? उसके डंक में। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो भी समुद्री खाना होता है उसमें आयोडीन काफ़ी भरपूर मात्रा में मिलता है, तो समुद्री खरपतवार भी आयोडीन का अच्छा स्रोत है। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीले रंग में सबसे अच्छा दिखाई देता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथेनॉल। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोटीन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेख में प्रयुक्त होता है? मस्तिष्क। मतलब ईईजी से हम लोग मस्तिष्क का परीक्षण कहते हैं। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मैग्नीज और चूना का प्रयोग किया जाता है। जंगरोधी इस्पात, जिसे लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं, के निर्माण में इस्पात के साथ किसे मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल को। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है, तो अभिसारी लेंस का फोकस दूरी अगर प्लस माइनस में देखें तो प्लस में होता है, धनात्मक होता है। कॉलेरा या हैजा उत्पन्न होता है जीवाणुओं से या बैक्टीरिया से। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो एक आम का किस्म है। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लिक ओटाइडस। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है गुलमर्ग में। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। संसार में सबसे पहले बारूद का आविष्कार चीन में हुआ था। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे विलियम रोएंटजन। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एस्ट्रोबरोस्कोप से। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने।
पानी पे तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। TNT ट्राई नाइट्रो टोल्यून महत्वपूर्ण है। तो TNT एक विस्फोटक पदार्थ है, मतलब विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए TNT का लोग उपयोग करते हैं। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सेरेब्रम संबंधित है तो सेरेब्रम मस्तिष्क का एक पार्ट है। एनटीपी पे किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। एनटीपी पे किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से। जो लोग दालचीनी मसालों के प्रयोग करते हैं वो एक छाल होता है पेड़ का। समानता वर्जन किस अयस्क में किया जाता है? सल्फाइड अयस्क में। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? जैकोनियम। ग्राशिका एक नली है जो और क्या कहलाती है? तो ग्राशिका नली को ही हम लोग आहार नली कहते हैं। जीन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। तापमान और दबाव की समान स्थितियों में के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम क्या कहलाता है? एवोगाड्रो का नियम। एथिल अल्कोहल का समवायी है डाई मेथिल ईथर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उन्होंने जेनेटिक कोड के लिए को पढ़ा था। भाप भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? कार्बन से। कपास प्राप्त होता है बीज से। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो जूट जो होता है पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त होता है। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। ग्रे मैटर में होता है न्यूरोग्लिया। रक्त के उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? गॉट बीमारी में। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग है नीला भाग। रसायन का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 को। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणु द्वारा। लार की प्रकृति होती है क्षारीय। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारद या पारा। पारा को ही या मरकरी को ही हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पेट्रोलियम से। जड़त्व आघूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 1 कूलम आवेश होता है 2.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। ऐसे दो तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान है को क्या कहेंगे? संभारिक। चूँकि द्रव्यमान संख्याएं समान है यानी इसका मतलब यह होगा संभारिक है वो। तो धातुओं के गर्म होने की प्रक्रिया चालन विधि है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। रेखा गणित का पिता किसे कहते हैं? यूक्लिड को। बोफोर्ड मापक्रम क्या मापने के लिए उपयुक्त होता है? हवा की गति।
रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह या डायबिटीज। सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है प्रोग्राम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है बेंगलुरु में। एसपीएम का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है हड्डी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है फ्रांस में। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है हेचलिंग। लिगो क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। बेस्क का विस्तार है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। 1998 में 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण का क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। और ये परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। इसके पहले एक परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के समय में जिसका नाम दिया गया था लाफिंग बुद्धा। विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी एलिजाबेथ ब्लैकबेल। नासा का विस्तार है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पपीता में पीला रंग होने का क्या कारण है? केरिकजेंथीन। SMAP उपग्रह प्रक्षेपित किया गया नासा के द्वारा। GSLV का विस्तार है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। RLWL का विस्तार है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। PSLV पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया 1994 ईस्वी में। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा। गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया कहलाती है एनीलिंग। MMU अर्थ है MMU का अर्थ है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटरियोलॉजी। पौधे की पत्तियों के वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपीरेशन। डिसेलिनेशन कहलाता है समुद्री जल से नमक बहा कर शुद्ध जल निकालना। आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन का। NSA का पूर्ण विस्तार है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी हम लोग के NSA कौन है? अजीत डोभाल। सोना घुलनशील है तो सोना मात्र एक ही अम्ल में घुलनशील है जिसे हम लोग बोलते हैं अम्लराज। और अम्लराज कोई रासायनिक अम्ल नहीं है, एक मिश्रण है दो अम्लों का H2SO4 और HCl। ये दो अम्ल मिलकर अम्लराज बनाते हैं और सिर्फ उसी अम्ल में सोना घुलनशील है। संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात होना कहलाता है इक्विनॉक्स। परमाणु भार टेबल की खोज की थी मेंडलीफ ने। लक्स एक यूनिट है ज्योति तीव्रता का। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? नेपच्यून। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर G का मान चंद्रमा पर G के मान से 6 गुना ज़्यादा है, इसलिए भार भी 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग भार को क्या मापते हैं? तो भार को हम लोग मापते हैं न्यूटन में। उपचायक क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना।
व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। वनस्पति तेलों का वनस्पति घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी का मकान का ग्रीष्म में ठंडा और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो जलवाष्प में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाले धूप के कारण सर्दियों में गर्म होता है घर। वो लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका क्या कारण है? टंगस्टन तंतु जो फिलामेंट बना होता है बल्ब का, तो उसे हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। और तत्व है टंगस्टन। टंगस्टन तंतु बाष्प बन के वहाँ एकत्रित हो जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं? अपसौर। देखिए दो परिस्थितियाँ होता है, एक अपसौर का एक उपसौर का। तो जब दूरी अधिकतम होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसौर, और जब दूरी न्यूनतम होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उपसौर। पौधों का कौन सा अवयव प्रजनन का कार्य करता है? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण है शरीर में किस चीज़ की कमी होना? विटामिन बी का। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम का जड़त्व। पहले व्यक्ति क्या था? विराम में था, और जब घोड़ा एकाएक चलना शुरू कर दिया तो व्यक्ति विराम के जड़त्व में था, जबकि घोड़ा चाल में आ गया, जिसके कारण व्यक्ति से पीछे गिर जाता है। प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? अंतःस्थलीय समुद्र। नियॉन कितने परमाणु वाली गैस है? तो नियॉन एक नोबेल गैस है जो कि एक परमाणु का ही होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या बोलते हैं? पकाने वाला सोडा। समान ताप के दो गेंदों को टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग का। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। रक्त दाब नियंत्रित कौन करता है? अधिवृक्क या एड्रेनलिन ग्रंथि। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने का प्राप्त होता है बेंजीन। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल वाले इंजन में। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर। कान में कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां। तीन दोनों कान में हड्डियां होती है। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो बैजानी यहाँ पिनाला होता है, जिसमें हरा और नारंगी के बीच में पीला रंग होता है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन का। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? रासायनिक उपचार द्वारा। मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है यूरिक एसिड। यदि पृथ्वी का अक्ष आनत नहीं होता तो क्या होता? ध्रुवों से विषुवरेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता। होलोग्राम क्या है? किसी वस्तु का त्रिमीय दृश्य। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 0। जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक विरूपण। फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? डिस्टकारी के रूप में। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? मल्टीमीटर। एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है तो पत्थर उसी पे आके गिरेगा। एक तत्व के
समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में किस भाग को मिलाकर किया जाता है? तो लोहे में धातु को मिलाकर निकल धातु को मिलाकर किया जाता है। जेमेनियम का 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। तन्यता की कमी कहलाती है भंगुरता। जेमेनियम में रहता है सहसंयोजक बॉन्ड। इस्पात में प्रघात प्रतिरोध बढ़ाने के लिए कौन सा मिश्र धातु तत्व को संयोजित किया जाता है? क्रोमियम एवं टंगस्टन का। जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करता है? कोणीय वेग पर। आवृत्ति बढ़ने पर परिपथ का धारियता प्रतिघात घटता है। अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है? लौ चुंबकीय पदार्थ की। ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि वायु शीतलित होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।